बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया हिमाचल प्रदेश का दौरा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ अभिनंदन कार्यक्रम में तमाम नेता रहे मौजूद। शिमला में सुक्खू कैबिनेट के नए मंत्री बने यादवेंद्र गोमा। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने संभाला कार्यभार। सीएम सुक्खू का किया धन्यवाद। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का निशाना, कहा अरबों रुपए खर्च कर चलाई जा रही चुनावी यात्रा। ये चुनावी यात्रा साबित होगी फ्लॉप शो। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। पेंशन न मिलने पर आंदोलन करने को हो गए मजबूर। नारकंडा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंग। विधायक कुलदीप राठौर ने रखी आधारशिला। रिंग पर करीब 1 करोड़ रुपए का किया जाएगा खर्च। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और आपको बता दें कि अभिनंदन भी हुआ। इस अभिनंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत तमाम नेतागण मौजूद रहे। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि राजनीति की संस्कृति बदल गई है। झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता, काम करके वोट मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वे दिया है और जो नहीं कहा वे भी दिया है। और आज की राजनीति रिपोर्ट को कार्ड में भी जो है वो राजनीति है। जो रिपोर्ट कार्ड रखेंगे वे जीत हासिल करेंगे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि देश को पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास है। गारंटी पूरी करने की गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है। और साथ ही कहा कि आपदा किसने बंदर बाट मत करो, आपदा ये नहीं देखती कि कौन कहां से है। आगे उन्होंने जनता से अपील की और इस बार फिर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चौका लगाया है और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीताई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 किलोमीटर के लिए उस योजना के तहत भी पैसा दिया गया है। यानी मैं इसमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। ये आंकड़े मैंने आपके सामने किस लिए कहे, पत्रकार बंधु किस लिए आपसे कहे। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, ये हमारा घर है भाई। यहां हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते, यहां हम ये कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन हां, मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहूं कि आपको मिले और आप कहे कुछ नहीं मिला, और चाहिए और चाहिए। अरे जितना दिया है उतना खर्च तो करो। हमने हमेशा कहा है हिमाचल को जब भी जरूरत होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पहले राउंड में ही आपको मिल जाएगा और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए मित्रों, चाहे राहत की बात हो, आप बताइए 1782 करोड़ रुपए खर्च हो गए क्या? आप बताइए 1100 मकानों के लिए दिए गए पैसा खर्च हो गया क्या? 11,000 मकानों को। मैं जब आपके स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे पता लगता है कि राहत में भी बंदर बांट हो रही है। अपना पराया देखा जा रहा है। कौन सा पंचायत का प्रधान हमारा है और कौन सा दूसरा है। अरे बादल फटता है तो वो सबको साथ लेके जाता है। वो कांग्रेस और बीजेपी नहीं करता, ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई विपदा आती है तो वो विपदा कभी कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं करती है। इसलिए मैं हिमाचल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बंदरबाट मत करो, अपना पराया मत करो। हिमाचल की जनता हमारी है और मोदी जी के लिए सब बराबर है। सबके लिए साथ लेकर के आगे चलने का हमारा निर्णय है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद में शनिवार को यादवेंद्र गोमा समर्थकों के साथ में सचिवालय पहुंचे और आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार भी संभाला। हालांकि मंत्री के रूप में यादवेंद्र गोमा कौन सा विभाग संभालेंगे इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रदेश सचिवालय में अपना कार्यभार संभालने के लिए भी यादवेंद्र गोमा ने कांग्रेस आलाकमान और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस नई जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद किया। और साथ ही आपको बता दें कि यादवेंद्र गोमा ने भी कहा कि सीएम सुक्खू के व्यवस्था की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को विकसित बनाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की 15 में से 10 सीटों पर जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। वहीं पोर्टफोलियो को लेकर यादवेंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी उन्हें जिम्मेदारी देंगे वे पूरी लगन के साथ में उसे निभाने का प्रयास करेंगे। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि हालांकि अभी उनसे पूछा नहीं गया कि उन्हें कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पूछा जाता तो वो अपनी इच्छा को जरूर जाहिर करेंगे।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना आशीर्वाद और अपना भरोसा मेरे ऊपर जता के मुझे जो है वो कैबिनेट में स्थान दिया है। और नई जिम्मेवारी है और नई जिम्मेवारी के साथ साथ किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाना है, किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा है, उसके अनुरूप जो भी उनका आदेश होगा उस तरीके से जो है प्रदेश हित में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो है मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की कवायद तेज हो गई है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गठित विधायकों की कमेटी उन क्षेत्रों का भी दौरा कर चुकी है। अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में इसको लेकर इंटरनल मीटिंग भी की गई। जगत नेगी ने बताया कि प्रयास किया जाएगा कि सभी पहलुओं को देखने के बाद में आगामी सीजन में भांग की खेती को लीगल करने के प्रयास किए जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि भांग की खेती को लीगल करने को लेकर इंटरनल बैठक हुई है और इसको लेकर विधानसभा में बनाई गई कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और भांग की खेती को लेकर एसओपी को लेकर चर्चा भी की गई और इसकी प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दी जाएगी। और वहीं केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी जगत नेगी ने निशाना साधा है और कहा कि सरकार अरबों रुपए खर्च करके हजारों गाड़ियां सड़कों पर चला रही है। 9 सालों में केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे पाई और महंगाई और साथ ही जीडीपी में कोई भी सुधार नहीं हुआ। चुनावों को देखते हुए ये यात्रा चलाई गई है और लोग गुमराह नहीं होंगे, ये इनका फ्लॉप शो है। ये भांग की खेती को लेकर एक इंटरनल मीटिंग हुई थी। इससे पहले हमने विधानसभा में जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट हमने जो है सरकार को जो है विधानसभा के मार्फत भेजा है, जिसमें हमने रिकमेंड किया कि भांग की खेती को जो है इंडस्ट्रियल और जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है किया जा सकता है और लोगों की आय में वृद्धि भी हो सकती है इससे। तो इसके लिए जो नियम बनने हैं या जो इसका एसओपी बनना है उस बारे में इंटरनल मीटिंग हुई है और एक खाका तैयार किया गया है जिसका प्रेजेंटेशन हम जो है शीघ्र मुख्यमंत्री के पास पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है जिसमें अरबों रुपए खर्च करके हजारों गाड़ियां जो है एक यात्रा के रूप में गांव-गांव में भेजने का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम का हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे, पर जो धन की बर्बादी हो रही है इसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और इसमें मैन पावर को भी आप लगाएंगे वो भी जो है अरबों के हिसाब से जाएगा, परंतु दिखाना क्या चाहते हैं। सिरमौर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा। केंद्र की तरफ से संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग भी शामिल हैं। आगे उन्होंने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं और मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। 17 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में नहीं थी, दिल्ली में भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी और मैं सबका सहयोग रहा है। आज हाटी समिति के जो लोग हैं उनका भी सहयोग रहा है। मैं इस मन से कहता हूं, जो अब मान लो कहा ओपनिंग किसी ने की, मिडिल ऑर्डर में कोई आया, लास्ट में जो बैट्समैन आया है, तो अगर उन्होंने जो है वो स्कोर है उसको पूरा करके जो है मैच जिताया है तो वो भी बधाई के पात्र है। मगर जो ओपनर और मिडिल ऑर्डर में जो आए हैं, ऐसा नहीं होता किसी टीम में कि भाई जिसने छक्का या चौका लास्ट में मार दिया उसी को श्रेय जाता है। श्रेय जो है वो पूरी टीम को जाता है। धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन परमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार मित्रों की सरकार है और जिसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने 2000 करोड़ दिया, जिसमें से आपदा राहत कोष में 673 करोड़ रुपए बीजेपी विधायक निधि और सांसद निधि का पैसा दिया, जिसका हिसाब धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा पर प्रदेश सरकार का
पूरा जो है वो सहयोग किया है, लेकिन उसके बाद में प्रदेश सरकार केंद्र का धन्यवाद करने के बजाय लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। और साथ ही कहा कि सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई, जबकि सरकार को बने 1 साल का समय पूरा हो चुका है। जो केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा के बाद यहां पर चाहे विकास का मामला हो, चाहे पुनर्वास का मामला हो या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में पैसा भेजने की से मैं यहां पर करना चाहता हूं। जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बरसात आई और यहां पर भूस्खलन हुए, माल जान का भारी नुकसान हुआ कि जो केंद्र की सरकार है में जो भारी नुकसान हुआ उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। शिमला में एचआरटीसी पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से पेंशनर के भत्ते और साथ ही अन्य देनदारियां का जो भुगतान है वो नहीं हुआ है। अब पेंशनर संगठन ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पेंशनर संगठन ने कहा कि अब मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मांगों को लेकर 21 दिसंबर को संगठन विधान साथ में हुई बैठक में सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए हैं और यहां तक कि परिवहन मंत्री कार्यालय में पत्राचार के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। संगठन को अब मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। वहीं पेंशनर संगठन कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत रहा है, लेकिन उनकी मांगों के प्रति बेरुखी का रवैया अपनाया हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए 21 दिसंबर को संगठन विधानसभा घेराव करेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 5 ही हमारी मांगे हैं। एक मांग हमारी पहली ये है कि हमारा जो पेंशन है उसका जो है स्थायी समाधान किया जाए ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर महीने की पहली तारीख को जो हमारी पेंशन मिल जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारे बड़े लंबे समय से जो है वो भिन्न प्रकार के एरियर जो है वो पेंडिंग है, उन एरियरों का जो है वो एक मुश्त नहीं तो कम से कम फेज्ड मैनर में उनका जो है वो भुगतान एक सुनिश्चित किया जाए। अदरवाइज अभी तक जो है वो आगे पहाड़ जो है वो खड़ा हो रहा है, मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, पीछे का पहाड़ जो है वो खड़ा है, तो एक अकोमुलेशन जो है बढ़ रही है। तीसरी डिमांड हमारी है कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर को बढ़ा हुआ भत्ता मिल रहा है 5, 10 और 15%, वो हमारी डिमांड है कि एचआरटी पेंशनों को भी जो है वो जारी किया जाए। चौथी डिमांड हमारी है कि जो मेडिकल बिल है हमारे, वो हमारा पेंशनरों का जो है वो इस बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा होती है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पेंशनरों के एक बिल का जो है वो एक विशेष प्रावधान किया जाए कि जैसे ही ये बिल जो है आते हैं उनका एक मुश्त जो है वो तुरंत भुगतान कर दिया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।